हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, इफ अ वेरिएबल लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 and meets the coordinate axes in A and B, then locus of the midpoint of AB is option A है x plus 3y is equal to 0, option B है x plus 3y is equal to 10, option C है x plus 3y is equal to 10y और option D है none of these। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट कि अगर हमें फाइंड करना है locus of the moving point, देन पहला स्टेप होगा हमारा नंबर 1 स्टेप कि अज्यूम मूविंग पॉइंट एज x1, y1। देन स्टेप 2 में हम अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिकल कंडीशंस टू establish relation between x1 and y1। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करने का बाद हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x1 बाय x एंड y1 बाय y। सो जो इक्वेशन हमारे पास हुई वो हमारा लोकस ऑफ पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है लाइन, यहाँ पे लाइन गिवन है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और यहाँ नेक्स्ट हुआ 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। सो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस। सो हमारे पास हुआ 5y इज इक्वल टू 1। सो y हो जाएगा हमारा 1/5। अब हम 1/5 को इसमें पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5। सो x हो जाएगा हमारा 3/5। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारा, इंटरसेक्शन पॉइंट 3/5 एंड 1/5। सो वी कैन से दैट अ वेरिएबल line passes through 3, 3 divided by 5, 1/5 and meet coordinate axes at point A and B। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट स्लोप ऑफ द वेरिएबल लाइन बी एम। सो हमारे पास स्लोप है और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। सो इक्वेशन ऑफ वेरिएबल लाइन ये हो जाएगी यहाँ पर y माइनस, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट है 1/5 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है 3/5। सो ये हो जाएगा 3/5। सो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये होगा 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 5m मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं होगा, m मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 3। सो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 5mx माइनस y प्लस 1 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई वेरिएबल लाइन की।
अब ये वेरिएबल लाइन है, सपोज इसको हम डिनोट करते हैं L1 से, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से मान लीजिए ये लाइन L1 पास हो रही है, और ये एक्स एक्सिस यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पर मीट कर रहा है और वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पर। अब यहाँ एक्स एक्सिस में वाई हमारा 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। सो व्हेन इट मीट्स एट एक्स एक्सिस, सो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए हो जाएगा। पहले हम पॉइंट ए नहीं, इसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे y हमारा 0 होगा तो इसमें हम पुट करते हैं। ये होगा 5mx प्लस 1 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। x हो जाएगा 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5m। पॉइंट a हो जाएगा हमारा 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5m कॉमा 0। अब सिमिलरली इस जब हमारा y एक्सिस पे मीट करेगा x हमारा 0 हो जाएगा। x 0 होने पर ये हो जाएगा माइनस 5y प्लस 1 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। ये y हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3m डिवाइडेड बाय 5। हमारा पॉइंट b हो जाएगा 0 कॉमा 1 माइनस 3m डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट a और पॉइंट b निकल आया। इस इक्वेशन में ये है पॉइंट a और पॉइंट बी, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए लाइन ए बी। ये पॉइंट सी है हमारा मिड पॉइंट, तो पॉइंट सी को हम डिनोट करते हैं, ये हो गया हमारा h कॉमा के। और अगर मिड पॉइंट फाइंड करना होता है मिड पॉइंट के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे h कॉमा के इज इक्वल टू, यहाँ x एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5m प्लस b का x कोऑर्डिनेट है 0 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, अब a का y कोऑर्डिनेट है 0 प्लस b का y कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 3m डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको देखें, यहाँ पे h हो जाएगा हमारा 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10m। ये हो जाएगा हमारा 10mh इज इक्वल टू 3m माइनस 1। ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय 10h माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ m हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10h माइनस 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर a हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे k है हमारा 1 माइनस 3m डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे 10k हो जाएगा 1 माइनस 3m। m की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 10k डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा बी ऑप्शन हो गया। अब ये और ये दोनों तो सेम ही होगा। फ्रॉम इक्वेशन a एंड b ये हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10h माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 10k डिवाइडेड बाय 3। ये होगा माइनस 3 इज इक्वल टू 10h माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10k। ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 10h माइनस 100hk माइनस 3 प्लस 30k। यहाँ पे माइनस 3 कैंसिल, ये हो जाएगा अब हमारा 10h प्लस 30k माइनस 100hk इज इक्वल टू 0। 10 से डिवाइड करते हैं, ये होगा h प्लस 3k माइनस 10hk इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं h कॉमा k बाय x कॉमा y। ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10xy। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और हमारा फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन सी से मैच करता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।